हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया हो गई और सभी ने वोट करा है कि ये सीरीज एक्सप्लेन करी जाए, तो इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर फैंग को देखते हैं जो स्कूटी में होता है और वो कह रहा होता है मेरा नाम फैंग है और मैं एक एवरेज डिलीवरी मैन हूँ जो हर दिन डिलीवरी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक डिलीवरी करने गया होता है और वहाँ पे कह रहा होता है हेलो ये आपके राइस बॉल है और मुझे प्लीज 5 की रेटिंग दे दो। तो पर्सन फैंग को इस डिलीवरी के लिए 5 की रेटिंग दे देता है। तो ये 5 की रेटिंग देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी उसके फोन की रिंग बजती है। फिर हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए 5 मिनट लेट हो गया होता है। तो एक लेडी उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम 5 मिनट लेट हो, क्या तुम बैड रेटिंग चाहते हो और अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तो फैंग कह रहा होता है सॉरी मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। इसके बाद फैंग वहाँ से जाते हुए हमें बता रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डिलीवरी मैन बन जाऊंगा। और तभी फैंग को वहाँ पर कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। आखिर ये क्या है, मैंने आज तक इतना बड़ा टॉर्नेडो कभी नहीं देखा और ऐसा लगता है कि ये टॉर्नेडो इस दुनिया को खत्म कर देगा। तो ये सुनकर फैंग और उसका डॉग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसके फोन में एक डिलीवरी का ऑर्डर आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास एक डिलीवरी ऑर्डर आया है अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से, तो क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑर्डर देखने के बाद फैंग कह रहा होता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या, और इसके बाद फैंग वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर देता है और तभी उसके पास डिलीवरी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि यूजर ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है और इसके साथ फोन में लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। फिर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है कि डिलीवरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया है और तुम्हारा ऑर्डर रिवॉर्ड्स 100 डिलीवरी पॉइंट्स है और अगर तुम ये ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो तुम शॉप में आइटम एक्सचेंज कर सकते हो और अगर इसमें फेल हो जाते हो तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद उसके फोन में एक और नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है डिलीवरी सिस्टम डिफिकल्टीज में लोगों को सर्व करता है। इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर सारे लोग मर गए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इसके साथ फैंग के चारों तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। इसके बाद फैंग का डॉग उसके फेस पे लिक करते हुए उसे जगा देता है। फिर फैंग जागने के बाद जैसी इधर उधर देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या यहाँ 50 से भी ज्यादा डेड बॉडीज क्यों है। और इसके बाद फैंग अपना फोन उठाता है तो उसमें एक मैसेज आया होता है और उसमें लिखा होता है लाइफ सेविंग बोतल पिल्स डिलीवर करने का लोकेशन ब्लॉक 8888 है। इसके बाद फैंग सारे नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद कह रहा होता है क्या सक्सेसफुल डिलीवर रिवॉर्ड 100 डिलीवरी पॉइंट्स है और फेल होने पर यूजर मार दिया जाएगा। आखिर ये क्या बकवास है। और तभी फैंग को पीछे से एक आवाज आती है कौन से यूजर डिलीवरी पॉइंट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आवाज एक लेडी की होती है जो उसके पीछे आ गई होती है और फैंग उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। तो फैंग के इतना कहने के बाद वो लेडी कह रही होती है तुम हो और इतना कहने के बाद अचानक से वो काफी ज्यादा भयानक बन जाती है। तो इसे ऐसा देखकर फैंग और उसका डॉग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो ज़ॉम्बी फैंग के पीछे काफी तेजी से आ रही होती है और ये देखकर फैंग और ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बुलेट आकर उस ज़ॉम्बी के सर के आर पार हो जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये बुलेट चलाने वाली लैंग जीनिंग होती है। फिर वो कह रही होती है डिलीवरी बॉय अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। वो लड़की एक ज़ॉम्बी है और उसके पीछे कई डेड बॉडी है। तो ये सुनकर फैंग घबराते हुए कह रहा होता है तुम्हारा ज़ॉम्बी से क्या मतलब है, आखिर तुम कौन हो, तुमने बीच रोड में एक लड़की को मार डाला। और तभी वो दोनों देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी उन दोनों की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। तो ये देखकर फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग ज़ॉम्बी पर कोई मूवी बना रहे हो, वहाँ 50 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। और इतना कहने के बाद फैंग अपने डॉग का गाल खींचते हुए कह रहा होता है क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, अगर मैं सपना नहीं देख रहा हूँ तो तुम भौंक कर दिखाओ। तो इसके बाद फैंग का डॉग उसके हाथ में काट देता है और फैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है स्टूपिड डॉग आखिर तुमने मुझे काटा क्यों। तो ये देखकर लैन कह रही होती है ये ट्रेस है टाइम की बर्बादी। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाकर अपनी बाइक
बाइक में बैठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग भी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, हे मिस मेरी हेल्प करो, आखिर मैं यहाँ क्या करूँ। तो फैंग वहाँ से डर के मारे भाग रहा होता है और तभी वहाँ पर लेवल 2 का ज़ॉम्बी आ जाता है और फैंग उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, क्या ज़ॉम्बी इवॉल्विंग हो रहे हैं। और इसके बाद वो ज़ॉम्बी जंप करते हुए फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग ज़ॉम्बी के इस अटैक को डॉज कर लेता है और वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ लेकिन तुमसे भाग तो जरूर सकता हूँ। और उसके बाद फैंग एक बिल्डिंग का कांच तोड़कर उसके अंदर चले जाता है और वहाँ से छुपकर ज़ॉम्बी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, शायद इस ज़ॉम्बी की आंखें नहीं है। फिर कह रहा होता है, लेवल 1 के ही ज़ॉम्बी सिर्फ इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन लेवल 2 के ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ और स्पीड इनहेंस हुई है, लेकिन वो सिर्फ अपनी नोज का यूज करते हुए अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। तो फैंग इतना सब कह ही रहा होता है और तभी वहाँ पर एक सेफ ज़ॉम्बी काफी तेज फैंग की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर फैंग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों हैं। और इसके बाद वो ज़ॉम्बी जैसे फैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो तब फैंग की नजर एक पेन पर जाती है। फिर फैंग उस पेन को उठाता है और जंप करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर कह रहा होता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। और तभी फैंग के फोन में नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन यूजर, फर्स्ट ब्लड ऑब्टेन हुआ है और इससे तुम्हें एक डिलीवरी पॉइंट मिलता है। और इसी के साथ फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, स्टैट्स, नाम यांग फैंग, कॉम्बैट एबिलिटी 6, इंटेलिजेंस 97, डिफेंस 1 और लक 16। और डिलीवरी मैन का सेकंड ऑक्यूपेशन अभी अनलॉक नहीं हुआ है। तो ये सारे नोटिफिकेशन देखने के बाद फैंग कह रहा होता है, क्या मेरा ऑक्यूपेशन डिलीवरी मैन क्यों है और मेरा स्टैट्स इतना लो क्यों है। इसके बाद हम लैन को देखते हैं और वो फैंग की डिटेल देखते हुए कह रही होती है, अच्छा वो अवेकनर है। इसके बाद हम दोबारा फैंग को देखते हैं और उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन यूजर, न्यूबी पैकेज एक्टिवेट हो गया है और पैकेज ओपन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग यूंग के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, साथ ही एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें 500 डिलीवरी पॉइंट्स मिले हैं और तुम इन्हें आइटम के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये देखने के बाद फैंग कह रहा होता है, क्या मैंने कोई स्पेशल एबिलिटी अवेक करी है और आखिर यहाँ पर एक ब्रेक क्यों है और क्या हाई एबिलिटी वेपन पेन है। इसके बाद फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है, सुपर डिलीवरी सिस्टम एक डिलीवरी सिस्टम है जो कस्टमर को असिस्ट और सपोर्ट करता है, तो तुम्हें कस्टमर तक गुड्स और आइटम्स पहुँचाने की जरूरत है। तो ये सब पढ़ने के बाद फैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर मैंने ये स्टूपिड डिलीवरिंग एबिलिटी अवेक क्यों करी। क्या मैं सिर्फ डिलीवरी मैन बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे कुछ और इम्प्रेसिव एबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज विंडो तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तो ये देखने के बाद फैंग और उसका डॉग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फैंग अपना पेन उठाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, बकवास ज़ॉम्बी फिर से आ गए। और साथ ही फैंग के पेन उठाते ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन यूजर, आपने फ्राइंग पैन ऑब्टेन किया है और इसकी वर्थ 15 डिलीवरी पॉइंट्स है। और इसी के साथ फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है कि डिलीवरी मैन का सेकंड ऑक्यूपेशन सेफ है जो अभी अवेकन नहीं हुआ है। तो ये देखने के बाद फैंग रोते हुए अपने डॉग का गाल खींचते हुए कह रहा होता है, तुम देख रहे हो ना, मेरे सेकंड ऑक्यूपेशन सेफ है। ये कितना ज्यादा सैड है, मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। तो फैंग की ओवर एक्टिंग देखते हुए उसका डॉग अजीब सा फेस बना रहा होता है और साथ ही ज़ॉम्बीज भी उसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और उसके बाद फैंग कह रहा होता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज मुझे डिलीवरी पॉइंट्स दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि लाइफ के रीच तक पहुंचने के लिए मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। और इतना सब कहने के बाद फैंग जंप करते हुए उन सब ज़ॉम्बीज के ऊपर एक एक करके अपने पेन से अटैक करता है। साथ ही उसका डॉग भी सभी ज़ॉम्बीज को काट रहा होता है और कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद फैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, ये पेन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेकंड लेवल का ज़ॉम्बी फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग भी जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपना पेन देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इस लेवल के ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ और स्पीड
एवरेज ह्यूमन से काफी ज्यादा हायर होती है, तो इसलिए मैं इसके हेड टू हेड कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी फैंग की नजर टेबल के एक नुकीले पार्ट पर जाती है और उसे देखकर फैंग को एक आइडिया आता है। और इसके बाद फैंग उस टेबल के पास जाकर ज़ॉम्बी की तरफ अपनी पीठ करते हुए कह रहा होता है, मुझ पर अटैक करो। और जैसे वो ज़ॉम्बी फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो फैंग वहाँ से जंप करते हुए हट जाता है और वो बीच सीधा उस नुकीले पार्ट के ऊपर गिर जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए फैंग उस बीच के ऊपर अपने पेन से अटैक कर देता है। तो अटैक करने के बाद फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, यूजर ने लेवल 2 के ज़ॉम्बी को मार डाला, जिससे उसे डिलीवरी पॉइंट ऑब्टेन हुए हैं और अब टोटल डिलीवरी पॉइंट 551 हो गए हैं और अब तुम आइटम एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये देखने के बाद फैंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, ये स्टूपिड ज़ॉम्बी था और अगर ये स्टूपिड नहीं होता तो मैं मारा जाता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेन आ जाती है और फैंग की पीठ पर अपनी पिस्टल लगा देती है। तो ये देखकर फैंग घबराते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तो लिन कह रही होती है, हिलना मत, अब तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर फैंग कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही सरेंडर कर दूंगा? और तभी फैंग अपने डॉग से कह रहा होता है, 11 उसे पकड़ो। तो ये सुनने के बाद 11 लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखकर लिन पहले थोड़ी शॉक हो जाती है, फिर वो एक मीट का टुकड़ा निकालती है, जिसे देखकर 11 अपनी लार टपकाने लगता है। तो ये देखकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक कुर्सी में बंधा हुआ होता है, साथ ही उसका डॉग भी। और लिन कह रही होती है, अब बोलो तुमने कौन सी एबिलिटी अवेक करी है? फिर फैंग मनी मन कह रहा होता है, तुमने मेरे मुंह में टेप लगाया है, आखिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? और इसके बाद लिन फैंग के मुंह से वो टेप निकाल देती है और फैंग के फेस में चाबू रखकर उसके काफी क्लोज आते हुए कह रही होती है, अब मुझे बताओ कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो? और इसी के साथ फैंग और उसका डॉग लिन को घूरते ही रह जाते हैं। तो ये देखकर लिन कह रही होती है, मैंने कहा ना बोलो। और इतना कहते ही लिन फैंग को चाबुक से मार देती है और कह रही होती है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कोड़े मारकर मार डालूंगी। तो फैंग घबराते हुए कह रहा होता है, ठीक है मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं अवेकनर कैसे बन गया, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जागने के बाद अवेकनर बन गया। और इतना कहने के बाद फैंग रोते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। फिर लिन कह रही होती है, डेंगू कंपनी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? और उसके इतना कहती हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है और उसमें लिखा होता है कि डेंगू कंपनी अपोलोकिप्टिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बायोकेमिकल कंपनी है, जिसके पास आर्टिफिशियल एबिलिटी वाले कई लोग हैं जो सिमिलर अवेकनर्स हैं। फिर फैंग कह रहा होता है, क्या पेंगू कंपनी? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फिर लिन कह रही होती है, अगर तुम कुछ फनी करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो फैंग कह रहा होता है, मैं कुछ आइटम एक्सचेंज कर सकता हूँ डिलीवरी पॉइंट्स का यूज करके, जो मुझे ज़ॉम्बीज को मारने से ऑब्टेन हुआ है। फिर ये सुनकर लिन मनी मन कह रही होती है, एक्सचेंज आइटम ये काफी यूजफुल है। और ये सोचने के बाद लिन कह रही होती है, चलो मुझे दिखाओ। तो फैंग कह रहा होता है, हाँ जरूर। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के आसपास काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं और साथ ही एक नोटिफिकेशन भी आता है और उसमें लिखा होता है, क्या आपको ये आइटम एक्सचेंज करना चाहते हैं? इसके बाद हम फैंग को देखते हैं और वो विंडोज देखते हुए कह रहा होता है, ये सिस्टम अभी भी वैसे ही है। और इसी के साथ फैंग एक कैन को देखते हुए कह रहा होता है, एक कैन के एक्सचेंज के लिए 15 डिलीवरी पॉइंट्स, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग की चेयर में किक मार दी है और कह रही होती है, जल्दी करो और एक कोक एक्सचेंज करो। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक कोक एक्सचेंज कर लेता है और लिन उसे देखते हुए मनी मन कह रही होती है, ओ ये बच्चा काफी ज्यादा यूजफुल है। और इसी के साथ फैंग के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तो इसकी आवाज सुनने के बाद लिन फैंग के पॉकेट से उसका फोन निकालती है और देखती है कि उसमें एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया होता है और उसमें लिखा होता है, रिसीवर लेंजी, और उसका फोन नंबर ये है और उसे ऑर्डर पहुंचाने का टाइम 1 घंटा 15 मिनट है। तो अब जल्दी करो और उसे ऑर्डर डिलीवर करो। तो ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या जीजिंग? इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपनी बाइक में होती है और फैंग अपनी स्कूटी में उसके पीछे जा रहा होता है और साथ ही लिन फैंग से कह रही होती है, तुम्हें जिंक का डिलीवरी ऑर्डर कब रिसीव हुआ? तो फैंग कह रहा होता है, ऐसा तब हुआ होगा जब मैं बेहोश था। फिर लिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, आखिर तुमने इसे पहले डिलीवर क्यों नहीं किया? अब तुम्हारी वजह से जिंक को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुनकर फैंग रोते हुए कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत डिलीवरी करना नहीं चाहता हूँ, मेरी अपनी कुछ डिफिकल्टीज भी है। और तभी अचानक से फैंग हंसते हुए कह रहा होता है, क्या
ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों सिस्टर्स हो। तो फैंग के इतना कहते ही लिन अपनी पिस्टल का एम फैंग की तरफ कर देती है और शूट कर देती है। तो ये देखकर फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन फैंग को गोली नहीं मार रही थी, बल्कि उसके पीछे जो ज़ॉम्बी आ रहा था उसे मार रही थी। और इसके बाद लिन कह रही होती है, चैटिंग करना बंद करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ, और अगर तुम स्लो आते हो तो इस वजह से मैं तुम्हें मारूंगी, तो मुझे ब्लेम मत करना। तो इतना कहकर वो काफी तेज से आगे को चली जाती है और ये देखकर फैंग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, तुम बाइक चला रही हो जबकि मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे फास्ट नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद हमें एक सिटी दिखाई जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग लोकेशन में पहुँच गए होते हैं और लिन कह रही होती है, जिंग तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। फिर हम फैंग और उसके डॉग को देखते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा थक गए होते हैं। साथ ही फैंग कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद लिन कह रही होती है, अगर तुम स्लो होगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो फैंग कह रहा होता है, तुम मुझसे इससे ज्यादा फास्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकती हो, मैं इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेवल 2 का ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे देखते हुए फैंग कह रहा होता है, इसका मुंह कितना डिस्गस्टिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी काफी तेजी से उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और लिन भी उस ज़ॉम्बी की तरफ भागते हुए जंप करके उसे पार कर लेती है और कह रही होती है, तुम उस ज़ॉम्बी को हैंडल करो, मैं जिंग को बचाने के लिए जा रही हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से भागते हुए चली जाती है। तो ये देखकर फैंग और 11 कह रहा होता है, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और फिर थोड़ी देर बाद फैंग अचानक से सीरियस होते हुए कह रहा होता है, ठीक है, मैं भी इस पेन को ट्राई करना चाहता था। और इतना कहने के बाद फैंग जंप करते हुए उस ज़ॉम्बी के सर में अपने फ्राइंग पैन से मारता है और वह ज़ॉम्बी एक बार में ही नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ फैंग को एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, कांग्रेस, यूजर ने एक डिलीवरी पॉइंट ऑब्टेन किया और यूजर का डिलीवरी पॉइंट 487 है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 11 उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके मुंह में पूरा ब्लड ही ब्लड हो रहा होता है और इसके बाद 11 काफी अलग दिख रहा होता है। तो ये देखकर फैंग 11 से कह रहा होता है, 11 तुम इतने डिफरेंट क्यों दिख रहे हो। और तभी फैंग और 11 की नजर वहाँ आती हुई 3 हॉट ज़ॉम्बीज पर जाती है, जिन्हें देखकर फैंग कह रहा होता है, फिर से फीमेल ज़ॉम्बीज क्यों आ रही है। और उसके इतना कहती एक फीमेल ज़ॉम्बी काफी तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। तो ये देखकर फैंग पेन से उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी पेन में काफी तेज से अपना हाथ मारती है, जिस वजह से उस पेन से फैंग को ही लग जाता है। और फैंग काफी गुस्से से कह रहा होता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन तुमने मेरे फेस में कैसे मारा, और अब जो भी होगा उसका ब्लेम तुम मुझे मत देना। तो इतना कहने के बाद फैंग जंप करते हुए उस ज़ॉम्बी के सर में मारता है और ये देखकर वो 2 ज़ॉम्बी काफी ज्यादा डर जाती हैं और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम लिन और जैंग को देखते हैं और इन दोनों के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। फिर लिन फैंग से कह रही होती है, फैंग यहाँ जल्दी आओ और हमारी हेल्प करो। तो फैंग जिंग को देखकर मन ही मन कह रहा होता है, वो जरूर उसकी एल्डर सिस्टर होगी। और तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उन दोनों के काफी क्लोज आ गया होता है, तो लिन उसे शूट करके मार देती है और फैंग से चिल्लाते हुए कह रही होती है, जल्दी यहाँ आओ और हमारी हेल्प करो। तो ये सुनने के बाद फैंग और उसका डॉग काफी तेज से उन दोनों की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फैंग और उसका डॉग सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहे होते हैं और ये देखकर जिंग फैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने सभी ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है और वो मनी मन कह रहा होता है, ये काफी अफसोस की बात है कि ये यूजलेस ज़ॉम्बी कोई भी डिलीवरी पॉइंट नहीं देंगे। क्या लेवल 1 का ज़ॉम्बी नहीं है। इसके बाद फैंग वो ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है, उसे यही चाहिए था, उसके फोन नंबर के लास्ट डिजिट 8818 होगा और ये काफी लकी है कि ये टाइम पर डिलीवर हो गया है। और फैंग के ऑर्डर डिलीवर करने के बाद ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, यूजर ने मिशन कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही उसने 100 डिलीवरी पॉइंट्स भी ऑब्टेन कर लिए हैं। इसके बाद फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन, यूजर ने हिडन मिशन डिस्कवर किया है। तो ये पढ़ने के बाद फैंग कह रहा होता है, हिडन मिशन, आखिर ये क्या हो सकता है। और इस बार सिस्टम काफी स्पेशल लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के सामने एक लड़की अपीयर होती है और वो कह रही होती, ऑर्डिनरी यूजर, मैं सिस्टम स्प्रिट हूँ और अब तुम अपने घुटनों में बैठ जाओ। तो ये सुनकर फैंग कह रहा होता है, सिस्टम स्प्रिट, क्या हम घुटनों में बैठ जाएं? तो वो लड़की कह रही होती, अपने घुटनों में बैठ जाओ और प्रे करो। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्लोरोपास्ट में कितनी मेमोरी स्टोर है, लेकिन अगर तुम लूजर यूजर हो तो तुम ये याद नहीं रख सकते हो। तो ये सुनकर फैंग और उसके डॉग को काफी गुस्सा आ जाता है और फैंग गुस्से में कह रहा होता है,
तुम मुझे गॉडेस कह सकती हो और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं काफी टाइम से सिस्टम को बीट करने का वेट कर रहा हूँ और देखो तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपने घुटने टेक दूं। आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी लड़की से हार मान जाऊंगा? तो फैंग को ऐसा देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जा रही है और कह रही होती है मेरे पास मत आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उस छोटी लड़की के पैरों में टिकलिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों बांधा है और साथ ही ये सिस्टम कहाँ से आया है, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो लड़की कह रही होती खैर मुझे यूजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन 3 ईयर मैक्सिमम पेनल्टी है। फिर फैंग कह रहा होता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? एक मॉडर्न एजुकेशन गुड मैन के रूप में मुझे 4th क्लास में हेल्पफुल यूथ अवार्ड से अवार्डेड किया गया है और मुझे पर्सनली बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये देखते हुए कि तुम कितनी स्किनी हो तुम्हें जरूर किसी कंजूस सिस्टम में ट्रैप कर लिया गया होगा। तो ये सुनकर वो लड़की गुस्से से कह रही होती है मंडेन और यूजलेस यूजर, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे और मुझे डिसरिस्पेक्ट करते रहोगे तो मेरे पास सिस्टम अनबाइंड करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी और मैं सेकंड यूजर असिस्ट कर लूंगी। फिर फैंग कह रहा होता है ये सेकंड यूजर कौन है? तो वो लड़की 11 की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है जब यूजर सिस्टम से बाउंडेड हो जाता है तो दूसरे यूजर को सिस्टम असिस्टेंट्स और मैसेज रिसीव होते हैं और अब इसलिए तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो स्टूपिड, नहीं तो मैं इस डॉग को ये चांस दे दूंगी। फिर फैंग कह रहा होता है अरे आंटी ये कोई किंडरगार्टन नहीं है, हमें बच्चों की तरह मत समझाओ, हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं और तुम्हें ये याद दिलाने के लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मेरे मेथड काफी ज्यादा क्रूर हैं। इसके बाद हम लिन को देखते हैं और वो कह रही होती फैंग कहाँ गया और साथ ही लिन फैंग के अवेकन पॉइंट देखते हुए कह रही होती है अरे ये क्या इसके अवेकन पॉइंट रिडिकुलसली हाई है, क्या उसने सुपरनैचुरल स्पेस के किसी और डायमेंशन में एंटर किया है? और तभी हम देखते हैं कि सडनली जिंग के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जिंग में से बटरफ्लाई जैसे पंख निकल जाते हैं। तो ये देखकर लिन मनीमन कह रही होती है इसके भी अवेकन पॉइंट्स इतने रिडिकुलस क्यों है और उसके साथ क्या हो रहा है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जिंग अवेकनर क्यों बन रही है? इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अचानक से नीचे को गिर रही होती है लेकिन लिन उसे पकड़ लेती है और उसका अवेकन पॉइंट देखते हुए मनीमन कह रही होती है लास्ट टाइम ये जिस कंपनी में गई थी वहीं से उसका अवेकन पॉइंट अवेकनर रैंक के क्लोज हो गया है। इसके बाद हम दोबारा फैंग को देखते हैं और उस लड़की ने फैंग को बांध दिया होता है और वो लड़की कह रही होती है अगर यूजर को सिस्टम रिकग्निशन नहीं मिली तो उसे मार दिया जाएगा। तो ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है अगर मैं सिस्टम द्वारा सिलेक्टेड यूजर बन जाऊं तो तुम्हें मेरे स्मॉल ऑफर्स एक्सेप्ट करने होंगे, सिस्टम स्प्रिट को मुझे अपना मालिक बनने के लिए विनती करनी होगी। तो ये सुनकर वो लड़की मनी मन कह रही होती है अरे मैंने तुम्हें अपना मालिक बनने के लिए नहीं कहा, तुम्हारा पूरा पोटेंशियल उस डॉग से भी कम है। इसके बाद वो लड़की फैंग से कह रही होती है चलो मैं तुम्हें हिडन मिशन के बारे में बताती हूँ और तभी फैंग के सामने विंडो ओपन हो जाती है, साथ ही उसे एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यूजर, हिडन मिशन एक्टिवेट हो गया है और अब तुम्हें कंटिन्यूअसली 5 की रेटिंग ऑब्टेन करनी होगी, साथ ही रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें कुछ डिलीवरी पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर इसमें तुम फेल होते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये देखने के बाद फैंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या कंटिन्यूअसली 5 की रेटिंग ऑब्टेन करनी होगी और वो भी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, और अगर गलती से कस्टमर का हाथ फिसल गया और उसने गलती से 4 की रेटिंग में प्रेस कर दिया तो क्या इससे मैं मारा जाऊंगा? तो ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है चिंता मत करो, सिस्टम फेयर जजमेंट का यूज करके इसकी रेटिंग डिटरमिन करेगा। फिर फैंग कह रहा होता है मुझे स्टार रेटिंग की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे पहले भी कई बार ऑब्टेन किया है और मुझे डिलीवरी का किंग कहा जाता है। अरे रुको, मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने कहा था कि 11 को दूसरे यूजर के रूप में सिस्टम की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और ज़ॉम्बीज के आने से पहले मुझे याद आया कि आसमान में एक अजीब सी रोशनी थी और मेरे साथ 11 के ऊपर भी बिजली गिरी थी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तभी मैं सिस्टम से अफेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुमने मेरे 11 पर कब्जा कर लिया है। तो क्या इसके सिस्टम के सब स्पेस एक्सेस करने तक 11 के पावर्स क्या है? तो वो लड़की कह रही होती है 11 की स्किल लीकिंग है। फिर ये सुनकर फैंग कह रहा होता है
वाह क्या स्किल है, आखिर डॉग की लिक यूजफुल कैसे हो सकती है। तो वो लड़की कह रही होती है क्योंकि सेकंड यूजर ने तुम्हें अपना ओनर क्लेम किया है, इसलिए अगर 11 लोगों का दिल जीत लेता है तो तुम उसके लिकिंग की वैल्यू गेन कर सकते हो। और डॉग लिकिंग वैल्यू द हॉस्ट कॉम्बैट स्किल को अनलॉक करता है। डिलीवरी पॉइंट्स को आइटम के लिए बदला जाता है और डॉग के लिकिंग वैल्यूज का यूज अनलॉक करने और स्किल गेन करने के लिए किया जाता है। और जब पहली बार तुम डॉग लिकिंग से स्किल अनलॉक करोगे तो तुम्हें कॉम्बैट स्किल मिलेगा। तो ये सुनकर फैंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके तुरंत बाद वो दोनों अपोकलिप्स वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। और फैंक जिंग को देखते हुए कह रहा होता है उसे क्या हुआ। तो लिन कह रही होती है चलो पहले रेस्ट करने के लिए कोई प्लेस ढूंढते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक बड़े से विला के अंदर जा रहे होते हैं और उस विला के बेसमेंट के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। फिर मरने के बाद वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इसके बाद हम दोबारा फैंग और लिन को देखते हैं और वो सभी अंदर आ गए होते हैं और साथ ही फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है एक डिलीवरी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया गया है, पहला 5 स्टार रेटिंग मिशन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग अपने फोन में देख रहा होता है और फोन की स्क्रीन में हम उसी लड़की को देखते हैं यानी सिस्टम स्प्रिट। और तभी फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है एक कंफ्यूज अवेक यूजर जिसे एवोल्यूशनरी बोतल की जरूरत है और अगर तुम इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दे हो तो तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में 100 डिलीवरी पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो क्या तुम ये डिलीवरी ऑर्डर लेना चाहते हो। तो ये देखने के बाद फैंग कह रहा होता है ये अवेक एवोल्यूशनरी पॉइंट काफी डिफिकल्ट लग रहा है, मैं अभी भी यंग हूँ और मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, चलो मैं दूसरों को ये ऑर्डर लेने देता हूँ। अरे डैम इट सिस्टम स्प्रिट, ये स्टूपिड सिस्टम ऑप्शनल क्यों नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़की काफी गुस्से से कह रही होती है तुम मुझे गॉडेस कहो। और हाँ यूजर की रेटिंग कम होने की वजह से रिजेक्ट ऑर्डर अनेबल हो जाता है। इसके बाद लैन फैंग से कह रही होती है तुम्हें इस विला को चेक कर लेना चाहिए और अगर यहाँ कोई ज़ॉम्बी हो तो तुम उसे संभाल लेना। तो फैंग अजीब सा फेस बनाते हुए हाँ कहता है, फिर सडनली खुश होते हुए कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे 11 का ख्याल रखना। तो इतना कहने के बाद वो अपना पेन पकड़ता है और वहाँ से जा रहा होता है। फिर हम देखते कि लैन जिंग को सोफे में रख देती है और 11 जिंग के पैरों को लिक कर रहा होता है और ऐसा करने से उसे 13+ डॉग लिक वैल्यू मिलती है। तो ये देखकर फैंग कह रहा होता है 11 अब मैं जा रहा हूँ बाय। 11 अभी डॉग लाइफ की टॉप पर है और मुझे देखो मुझे डिलीवरी करनी होगी। और मेरे लिए लकीली बात यह है कि इस 5 स्टार मिशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन यार ये सिस्टम स्प्रेड मैं एवोल्यूशन पोशन कहाँ से ढूंढूं। और उसके इतना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम स्प्रेड आ जाती है और वो लड़की कह रही होती है जब तुम पर्सन को ऑर्डर रिक्वेस्ट के साथ ढूंढ लोगे तो एवोल्यूशन पोशन ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। इसके बाद हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं और उसके हाथ में फोन होता है और साथ ही हम ये देखते हैं कि उसके फोन के नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि एवोल्यूशन पोशन ऑर्डर प्लेस हो गया है और सुपर डिलीवरिंग सिस्टम ने ऑर्डर रिसीव कर लिया है और साथ ही ऑर्डर डिलीवरिंग अभी प्रोसेस में है। तो ये देखने के बाद उस ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा होता है मैं एक इमोशनल लेस मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता हूँ, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है मिस लिन मैंने इस बिल्डिंग को चेक कर लिया है और यहाँ कोई भी नहीं है, साथ ही यहाँ नहाने के लिए गर्म पानी भी है। इसके बाद हम लिन और जिंग को देखते हैं और जिंग आराम से सो रही होती है और लिन अपने वेपन रखने वाले बेल्ट को खोलने के बाद कह रही होती है मैं शावर लेने जा रही हूँ तो तुम जिंग का ख्याल रखना। तो फैंग कह रहा होता है यस सर। और फिर लिन पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो फैंग काफी कुछ इमेजिन करते हुए कह रहा होता है हाँ जरूर। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन 11 को अपनी गोद में उठाती है और कह रही होती है 11 तुम काफी अच्छे डॉग हो। तो ये देखकर फैंग काफी अजीब सी शक्ल बना लेता है। फिर थोड़ी देर बाद फैंग कह रहा होता है मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इंटरनेट बंद है और फोन काम नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये उस मीटियोराइट से रिलेटेड है जिसे मैंने बेहोश होने से पहले देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से टीवी चालू हो गया होता है और रिपोर्टर कह रही होती है माना जा रहा है कि इस वायरस का आउटब्रेक पेंजियो कंपनी का प्रोजेक्ट मार्स बायोलॉजिकल सैटेलाइट COV-9 से रिलेटेड है जिसके वजह से स्पेस में विस्फोट हुआ और मार्स प्लेनेट के वायरस ने बायोथ्रेट डेंजर क्राइसिस को जन्म दिया। और एक्सपर्ट ने लोगों को ये एडवाइस किया है
कि वो घर पर ही रहें, घबराएं नहीं और हेल्प का इंतजार करें। तो ये सुनकर फैंग मनी मन कह रहा होता है तो ये वायरस पेंगू कंपनी किसी मार्स सैटेलाइट की वजह से वापस आया है। और तभी हम देखते हैं कि लिन और 11 भी नहाकर आ गए होते हैं और लिन कह रही होती है ये वायरस उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना तुम सोच रहे हो। तो फैंग कह रहा होता है क्या तुम इस बायो हैजर्ड का रियल रीजन जानती हो? फिर लैन कह रही होती है हाँ ये दुनिया काफी ज्यादा क्रूर है, ये एक सर्वाइवल गेम की तरह है और ये बायो हैजर्ड कमजोर लोगों को खत्म करने का वेपन है और यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करता है। फिर फैंग कह रहा होता है तो क्या ये सर्वाइवल फिटेस्ट है कमजोरों को खत्म करने के लिए? फिर लिन कह रही होती है ये सब पेंगू कंपनी से रिलेटेड है, ये वायरस एक जेनेटिक वेपन है, ये लोगों के जेनेटिक बॉडी को बदल देता है, कुछ लोग इवॉल्व होते हैं और कुछ म्यूटेट। पेंगू एक फॉरेन कंट्रोल्ड बायोकेमिकल कंपनी है जो फॉरेनर्स के साथ मिली भगत करती है और वो जानबूझकर हमारे ईस्ट सिटी वैनहेंग में वायरस फैला रहे हैं। तो ये सुनकर फैंग कह रहा होता है मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ईस्ट में किसी गवर्नमेंट आर्मी के लोगों को क्यों नहीं देखा? फिर लिन कह रही होती है जब पेंगू वायरस फैल रहा था तब फॉरेन पावर ईस्ट में वॉर लड़ रही थी और उसके स्पेशल एजेंट पूरे वैनहेंग में वायरस फैला रहे थे। तो फैंग कह रहा होता है रुको आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? फिर लिन कह रही होती है ये मत पूछो कि मुझे क्या पता होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो फैंग कह रहा होता है इस विला का ओनर काफी ज्यादा फूडी है तो इसके किचन में काफी सारा खाना भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किचन की तरफ जा रहे होते हैं और फैंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि नॉलेज वेफू कलेक्टर है और मैं वरिड हूँ कि उसके पास बॉडी पिलो है या कोई और वैसी चीज। तो ये सुनकर लिन कह रही होती है तुम्हें क्या कहना है सीधा कहो। तो फैंग घबराते हुए कह रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किचन में पहुंच गए होते हैं और लिन कह रही होती है फूड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जितना हो सके उतना कल अपने साथ लेकर जाना। तो फैंग कह रहा होता है अगर हमारे पास कुछ स्टोरेज रिंग होती तो। फिर ये सुनकर वो लड़की यानी सिस्टम स्प्रिट कह रही होती है गॉडेस तुम्हें चीजें रखने के लिए 10 स्क्वायर मीटर का सब स्पेस प्रोवाइड करवा सकती है और इसके चार्जेस सिर्फ 100 डॉग लिक्स होंगे। तो ये सुनकर फैंग कह रहा होता है ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, क्या थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है? फिर वो लड़की कह रही होती है नहीं, लेकिन डॉग लिकिंग वैल्यू का यूज करके स्पेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो फैंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है और साथ ही नोटिफिकेशन विंडो ओपन करके देख रहा होता है कि उसके पास डॉग लिकिंग वैल्यू 156 है और ये देखने के बाद फैंग कह रहा होता है एटलीस्ट मैं अपने इलेक्ट्रिक डोंकी को स्टोरेज में रख सकता हूँ। फिर ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डोंकी मतलब मोटरसाइकिल, ये तो वेस्ट ऑफ स्पेस है। तो फैंग कह रहा होता है तुम हमें नहीं जानती हो, हम जिन चीजों की राइडिंग करते हैं हम उन चीजों को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो 11 अब जाओ और ज्यादा से ज्यादा लिकिंग वैल्यू अर्न करो क्योंकि मैं अब और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहता हूँ। और फैंग इतना कहती हम देखते हैं कि वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते वो कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने एक काफी बड़ा ज़ॉम्बी आ गया होता है और उसे देखकर फैंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये इस विला का ओनर है। और साथ ही उस ज़ॉम्बी को देखकर सिस्टम स्प्रिट कह रही होती है 5 स्टार डिलीवरी मिशन अपीयर हो गया है और कस्टमर बज़क मोड में है और अब तुम्हें उसे एवोल्यूशन पोशन इंजेक्ट करना होगा। तो ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या वो बज़क मोड में है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने डिवाइस में उस ज़ॉम्बी को स्कैन करने के बाद कह रही होती है 81 अवेक पॉइंट, वो एक A रैंक अवेकर है और उसकी स्ट्रेंथ 4 लेवल के ज़ॉम्बी की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो फैंग भी अपना पेन लेकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर लिन मनी मन कह रही होती है ये फैंग काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहा है और अब उसके पास D रैंक अवेकन की स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 11 को भी कुछ हो रहा होता है और तभी फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि यूजर ने 100 डॉग लिकिंग वैल्यू का यूज किया है और साथ ही सेकंड यूजर ने स्ट्रेंथिंग एनलार्जमेंट स्किल गेन किया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 11 इवॉल्व हो गया होता है। तो ये देखकर फैंग कह रहा होता है आखिर तुम सिर्फ 11 को ये स्किल कैसे दे सकते हो। और इसी के साथ लिन 11 को देखते हुए कह रही होती है क्या वो डॉग C रैंक का है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी जैसी अटैक कर रहा होता है तो 11 जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो ज़ॉम्बी अपने एक ही अटैक में 11 को काफी दूर फेंक देता है। तो ये देखकर लिन चिल्लाते हुए कह रही होती है
ये काफी बुरा हुआ, जिंग अभी भी उस रूम में है, मुझे उसे बचाना होगा। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और कह रहा होता है, तुम मुझे धक्का दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी 11 को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है? और इतना कहने के बाद फैंग जंप करते हुए उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले वो ज़ॉम्बी फैंग को पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। फिर फैंग के ऊपर तेजी से अपना पैर पटक देता है। इसके बाद हम लिन और जिंग को देखते हैं और लिन कह रही होती है स्ट्रेंथ का डिफरेंट काफी ज्यादा है, हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा, नहीं तो हम सब यही मारे जाएंगे। तो फैंग कह रहा होता है तुम वहीं पर रहो, ये मेरा है। इसके बाद हमें एक दूसरी प्लेस दिखाई जाती है और वहाँ पर हम कुछ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लड़कियों को देखते हैं और इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है शुक्र है कि हम अपोकलिप्स वर्ल्ड में है, नहीं तो हम अपनी पूरी लाइफ में ऐसी लड़कियों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड उन लड़कियों को काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की के बाल खींचते हुए कह रहा होता है तुम जितना जोर से चिल्लाना चाहो चिल्ला सकती हो, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और साथ ही एक मोटा सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे मुझे भी मौका मिलना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ली यू लिंग आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस मोटे के ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती मुझे तुम जैसे ओल्ड अंकल से काफी ज्यादा नफरत है, तो अब तुम में से नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? तो लियू को देखकर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू ने उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है और फिर लियू कह रही होती है धिक्कार है, तुम सब सिर्फ 2 मिनट तक टिके। इसके बाद हम एक कैट को देखते हैं जिसका नाम डियाओ चैन होता है, ये लियू की पार्टनर होती है। इसके बाद लियू चैन से कह रही होती है चैन क्या ये सोल तुम्हारे लिए काफी है? इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की जिसे वो सिक्योरिटी गार्ड परेशान कर रहे थे वो लियू की स्वॉर्ड अचानक अपनी तरफ खींचती है और अपना गला कट कर देती है। तो ये देखकर लियू कह रही होती आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन खुद को मारने की बहादुरी के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, पर अपोकलिप्स वर्ल्ड में ज्यादा करेज की जरूरत होती है क्योंकि तुम्हारे पास कोई करेज नहीं है, इसलिए तुम्हारा मरना ही बेहतर है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां लियू के पास आकर कह रही होती है हमें बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो लियू कह रही होती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई हूँ? क्या तुमने फैंग नाम के डिलीवरी पर्सन को देखा है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कैट उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन दोनों को मार देती है। इसके बाद हम दोबारा फैंग को देखते हैं और इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि ये डिटेक्ट किया गया है कि यूजर के पास सफिशिएंट डॉग लिकिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम कॉम्बैट स्किल एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो यूजर को ट्रेल कार्ड एक्सचेंज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है और इसी के साथ हमें ट्रेल कार्ड दिखाया जाता है। फिर फैंग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है बी रैंक ट्रेल कार्ड से 10 मिनट के लिए रैंक बी की स्ट्रेंथ गेन कर सकता है और रिक्वायरमेंट कंडीशन ये होती है जब यूजर के डिलीवरी पॉइंट डॉग लिकिंग वैल्यू 0 तक पहुंच जाती है। तो ये देखने के बाद फैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है जब डिलीवरी पॉइंट 0 तक पहुंच जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो वह सिस्टम स्प्रिट कह रही होती है बी रैंक ट्रेल कार्ड के लिए 1000 डिलीवरी पॉइंट्स की जरूरत होती है और अगर तुम डॉग लिकिंग पॉइंट्स को जोड़ते हो तो भी यूजर के डिलीवरी पॉइंट इनसफिशिएंट है और अगर तुम सिस्टम प्रोडक्ट पीरियड के अंडर नहीं हो तो तुम इस बी रैंक को एक्सचेंज करने का चांस भी अर्न नहीं कर पाओगे। फिर ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये मिशन सिर्फ 100 डिलीवरी पॉइंट्स देगा और मुझे 100 डिलीवरी पॉइंट्स अर्न करने के लिए 500 डिलीवरी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। अरे यार ये कितना बड़ा लॉस है। और तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और फैंग उसका अटैक डॉज करते हुए एक्सचेंज कहता है। फिर फैंग को एक नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है ट्रेल कार्ड एक्टिवेट 9 मिनट 59 सेकंड में हो जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग उस ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिलहाल फैंग पर काफी भारी पड़ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यूजर, तुमने बी रैंक स्किल गेन करी है और साथ ही इनसाइड देखने वाली आइस में स्टेटस एबल है। और इसी के साथ फैंग अपना स्टेटस देख रहा होता है और अपना स्टेटस देखने के बाद फैंग कह रहा होता है मैं सिर्फ उसे बांध सकता हूँ, मुझे उसके साथ कोई कॉम्बैट नहीं करनी है। और इतना कहने के बाद फैंग कह रहा होता है इनसाइड आइस और इतना कहने के बाद फैंग उस ज़ॉम्बी का स्टेटस देख पा रहा होता है और उसका स्टेटस देखने के बाद फैंग कह रहा होता है आखिर मेरा स्टेटस इतना बेकार क्यों है और उसका स्टेटस किसी प्रो बॉस जैसा क्यों दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर फैंग के पास आ रहा होता है
और फैंग उसका स्टेटस देखने के बाद कह रहा होता है बी रैंक अवेकन ने ज़ॉम्बी को मार डाला और उसे एक डिलीवरी पॉइंट मिला, और जब मैं वीक था तो मुझे वो क्यों नहीं मिले, मैंने तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारा था। तो ये सुनकर वो सिस्टम स्प्लिट कह रही होती है ये तब होता है जब यूजर के स्किल को गॉडेस द्वारा रिकॉग्निशन किया जाता है और उसके बाद ज़ॉम्बीज को मारने पर तुम्हें पॉइंट्स पाने का चांस मिलता है। फिर ये सुनकर फैंग कह रहा होता है अगर मैं ट्रेस बनने के लिए पैदा हुआ हूँ तो वो चांस अब वापस नहीं आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है बी रैंक ट्रेल कार्ड की ड्यूरेशन 9 मिनट 11 सेकंड है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर और आ जाते हैं। तो ये देखकर फैंग 11 को पकड़कर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो बड़ा ज़ॉम्बी उन बाकी छोटे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। और इसके साथ फैंग उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा होता है अगर वो फाइट करता रहेगा तो उसकी डिफेंस एबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी और ये लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि वो बी रैंक अवेकर के रूप में पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने सिस्टम से एवोल्यूशनरी पोशन एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेंसी सिटी का गवर्नमेंट बेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग को चारों तरफ से काफी सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है और वहाँ पर फ्लोर 1 के कमांडर ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए कह रहे होते हैं डॉट 3 को इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है। आई रिपीट डॉट 3 को रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम वेंसी सिटी के गवर्नमेंट बेस जनरल को देखते हैं जिनका नाम ये कुई होता है और वो कह रहा होता है पेंगू कंपनी के लोगों को बाहर भेज दिया गया है। और इसी के साथ हम सेक्रेटरी दाई फी को देखते हैं और वो कह रहा होता है जनरली वो कंपनियां लोगों को बीमारी फैला रही है और फिलहाल में उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया है। तो ये सुनकर वो जनरल कह रहा होता है तुम्हारे पास लेटेस्ट न्यूज क्या है। फिर दाइफी कह रहा होता है जनरली ये न्यूज इंफॉर्मेशन सेंटर से है, इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और इसका एक टेम्परेरी इलाज बनाया गया है लेकिन ये बीमारी एयर के थ्रू फैल सकती है इसलिए हम सभी को मास्क पहनने के लिए सजेस्ट करेंगे। फिर जनरल कह रहा होता है अवेकर का गैदरिंग कैसा है। तो दाइफी कह रहा होता है 1 A रैंक अवेकनर, 19 B रैंक अवेकनर और सैकड़ों C रैंक अवेकनर को इकट्ठा किया गया है और एक लिटिल टर्म टीम बनाई गई है जिसका निकनेम ड्रैगन टीम है और अब उन्हें पेंगू कंपनी से कुलीनों पर कब्जा करने के लिए बाकी एरियाओं में भेजा गया है। फिर जनरल कह रहा होता है क्या ये बीमारी बाकी जीवित चीजों को इफेक्ट करती है। तो दाइफी कह रहा होता है फिलहाल तो नहीं करती है। फिर जनरल कह रहा होता है अच्छा ठीक है, जीवित इंसान जितने भी बचे हैं उन्हें मास्क दो और जब तक मैं जाऊंगा तुम लीडर होगे। तो ये सुनकर दाइफी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद जनरल अपनी आर्मी लेकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल फ्लोर 1 में आकर ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके टेरेस में हम पेंगू कंपनी की स्टिंग टीम को देखते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है पास में लेंजी का पता चला है, वो इलाइट जो भाग गया था। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है लेंजी और सब्जेक्ट 49 के अलावा एक A रैंक अवेकनर, एक C रैंक डॉग और एक D रैंक अवेकनर ये सभी वहाँ पर मौजूद है। तो थर्ड पर्सन कह रहा होता है सब्जेक्ट 79 हमारे लिए प्रीशियस रिसोर्स है और हमें उसे कैसे भी वापस लाना होगा और बाकी को हम बाद में देख लेंगे। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है मुझे इचिंग हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि B रैंक अवेकनर कमजोर हो। फिर पहला वाला पर्सन कह रहा होता है मैं उस D रैंक अवेकनर को लूंगा क्योंकि मैं उसके बॉडी को काटना चाहता हूँ। इस तरह की अननेचुरल अवेकनिंग काफी रेयर है। तो लास्ट वाला पर्सन कह रहा होता है तो फिर मैं उस डॉग को लूंगा। इसके बाद हम दोबारा फैंग को देखते हैं और वो अभी भी उस पत्थर के पीछे छुपा होता है। साथ ही वो ज़ॉम्बी को देखते हुए कह रहा होता है लानत है 3 मिनट में ही ये ज़ॉम्बी टैंक हो जाती है। और उसके बाद फैंग उस ज़ॉम्बी का स्टेटस चेक करता है और उसकी डिफेंस एबिलिटी काफी कम यानी 56 हो गई होती है। और ये देखने के बाद फैंग कह रहा होता है अब टाइम आ गया है और इतना कहने के बाद वो जंप करते हुए ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसे एवोल्यूशनरी पोशन लगा देता है। फिर वो ज़ॉम्बी काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है ट्रेल का ड्यूरेशन 3 मिनट 7 सेकंड बचा है। और फिर फैंग कह रहा होता है ये B रैंक अवेकनर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एक A रैंक अवेकनर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इतना कहने के बाद फैंग सिस्टम से कह रहा होता है हे सिस्टम क्या कोई S रैंक अवेकनर एग्जिस्ट करता है। तो सिस्टम कह रही होती है फिलहाल कोई भी S रैंक अवेकनर नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो ज़ॉम्बी आकर फैंग का गला पकड़ लेता है और साथ ही वो ज़ॉम्बी रोते हुए कह रहा होता है मुझे माफ करना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज
मेरी हेल्प करो। तो ये देखकर फैंग कह रहा होता है डैम इट, अरे साले क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे में तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि जिंग अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए फैंग को बचा लेती है और साथ ही वो मॉन्स्टर भी वापस ह्यूमन बन जाता है। फिर फैंग जिंग को देखते हुए कह रहा होता है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये मोटा आदमी बी रैंक का अवेकनर पर्सन बन गया। और इसी के साथ फैंग मनी मन कह रहा होता है एक नॉर्मल अवेकनर पर्सन इतना स्ट्रांग होता है, ओ एक सपोर्टर क्लास बी अवेकनर। और इतना सोचने के बाद फैंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि उसका गुलाम होना इतना बुरा नहीं होगा और एक दिन मैं उसे ही अपना गुलाम बना लूंगा। तो फैंग इतना सब कह ही रहा होता है और तभी जिंग 11 को देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये डॉग भी इवॉल्व्ड हुआ है। तो लिन कह रही होती है मुझे ये डॉग भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है और इस डॉग में काफी सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर ये सब सुनकर फैंग कह रहा होता है आखिर वो 11 को क्यों घूर रहे हैं, क्या उन लोगों को मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कांग्रेट्स यूजर, सेकंड यूजर 11 इवॉल्व हुआ है और उसे ऑब्टेन टाइटल मूव मिला है और उसने इवॉल्व एबिलिटी ऑब्टेन करी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्टिंग टीम आ जाती है और उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है वो काफी ज्यादा कमजोर अवेकनर्स है और मैं नूब्स को फेस करने के लिए काफी ज्यादा लेजी हूँ, तो इसलिए तुम लोग जाओ और उन्हें पकड़ लो। तो उसका पार्टनर कह रहा होता है मैं उस डी रैंक अवेकनर को डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ये सुनकर फैंग कह रहा होता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। और तभी लिन के पीछे छुपते हुए जिंग कह रही होती है सिस्टर उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसके इंटेंशन काफी ज्यादा जानलेवा है। तो लिन कह रही होती है ये पेंगू कंपनी से है, पॉइजन स्टिंग टीम। फिर ये सुनकर फैंग मनी मन कह रहा होता है ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि बी रैंक ट्रेल कार्ड का ड्यूरेशन एंड हो गया है। तो ये देखने के बाद फैंग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है अरे नहीं मेरा ट्रेल कार्ड। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें उस जनरल की गाड़ी दिखाई जाती है जो रोड में घूमते हुए ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। और फिर जनरल कह रहा होता है यूजुअली सभी को मास्क पहनने चाहिए, ये वायरस एरोसोल से फैल रहा है। और अच्छा पेंगुइन की पॉइजन स्टिंग टीम का कुछ पता चला। तो उसका पार्टनर कह रहा होता है सैटेलाइट से उनका पता लग गया है, वो लॉन्ग गार्डन की तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ वो लोग ज़ॉम्बीज़ को जलाते हुए लॉन्ग गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। और साथ ही जनरल कह रहा होता है आसपास के सभी अवेकनर्स को इकट्ठा करो और उन्हें जी लॉन गार्डन की ओर जाने के लिए कहो, हमें कुछ भी करके पेंगुइन के इलाइट्स को पकड़ना होगा। इसके बाद हम दोबारा लिन और जिंग को देखते हैं और उनके सामने दो पॉइजन स्क्वाड के मेंबर खड़े होते हैं। और इसी के साथ हम फैंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है हमें क्या करना चाहिए। तो लिन कह रही होती है वो पॉइजन स्टिंग स्क्वाड एसी रैंक टीम है जिसमें बी रैंक या उससे हायर अवेकनर वाले लोग शामिल हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें कवर करूंगी और तुम जिंग को लेकर यहाँ से बाहर चले जाना। फिर फैंग कह रहा होता है ये काफी डिफिकल्ट होगा, उन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ इन लोगों की वजह से भाग रहे हैं। फिर जिंग कह रही होती हाँ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उनकी मूवमेंट भी फील नहीं कर सकती हूँ और न ही उनके स्ट्रेंथ को मेजर कर सकती हूँ। इसके बाद पॉइजन टीम का एक पर्सन कह रहा होता है पाखंडी एजेंट लेंजी सब्जेक्ट 49 काफी टाइम से नहीं देखा है। तो ये सुनकर लिन चिल्लाते हुए कह रही होती है तुमने मेरी सिस्टर को एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। फिर वो पर्सन कह रहा होता है ये उसके लिए ऑनर है, उसके अंदर काफी ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है, तो इसलिए उसका यूज ना करना बर्बादी होती। वह तुमसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो हमारी कंपनी की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन अवेकनर है और अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चुपचाप वापस चलो। तो ये सुनकर 11 काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये देखने के बाद वो पर्सन कह रहा होता है ओ इंटरेस्टिंग, इस डॉग के अंदर भी ग्रेट पोटेंशियल है, तो चलो इसे पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ते हुए चले जाता है और साथ ही उसके पैरों को लिक करने लगता है। और ये देखकर वो चारों 11 को काफी हैरान होते हुए देख रहे होते हैं। साथ ही फैंग ये देखकर मनीवन कह रहा होता है 11 के इवॉल्व होने के बाद डॉग लिक वैल्यू मूव वैल्यू में बदल गई है। और तभी अचानक से फैंग काफी ज्यादा खुश हो
जाता है और मन ही मन कह रहा होता है ज्यादा से ज्यादा मूव ऑन करने के बाद 11 काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद फेंग जिंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है यहाँ से जल्दी भागो, अब टाइम आ गया है। और फेंग के इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं और तभी पॉइजन टीम के 2 मेंबर जंप करते हुए उन दोनों के पीठ में अपने हाथ से मारते हैं और तभी फेंग वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। और ये देखकर पॉइजन टीम का एक मेंबर कह रहा होता है कितना बोरिंग है, ये काफी ज्यादा वीक है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा वरिड हूँ कि उसका अवेकन स्किल क्या होगा। फिर वो पहला वाला पर्सन कह रहा होता है वो बस एक डी रैंक अवेकनर है और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इन सबको खत्म कर देते हैं। तो ये सुनकर फेंग कह रहा होता है डैम इट नहीं। और तभी फेंग को एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन यूजर, तुमने अपना डिलीवरी मिशन पूरा कर लिया है और ये रही तुम्हारी पहली 5 स्टार रेटिंग और अब तुमने कॉम्बैट स्किल ऑब्टेन किया है और साथ ही तुम्हारा स्किल फ्लेम पंच है जिसका लेवल अभी 1 है। तो ये देखने के बाद फेंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है चलो एक बार तो तुमने कम से कम कुछ अच्छा किया। इसके बाद एक बिल्डिंग की टॉप में हम लियो को देखते हैं और वो फेंग को देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि फेंग खतरे में है। अच्छा, उसके पीछे फिर से एक और स्ट्रॉन्ग टीम बढ़ गई है, क्या हमें फेंग को बचाना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपनी कैट को गोद में लेती है और साथ ही अपनी कैट से कह रही होती है डियोंग चैन क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे बचाऊं? वो घटिया इंसान हमेशा तुम्हें खाना खिलाना भूल जाता है और वो अपनी गंदगी का भी ख्याल नहीं रख सकता है, तो इसलिए क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए? तो उसकी कैट मियाऊ कहती है। फिर लियो कह रही होती है अच्छा अब मैं समझ गई, तुम्हें 11 की याद आती है, मुझे भी 11 की काफी ज्यादा याद आती है और उसने फेंग के साथ रहकर काफी कुछ फेस किया है और वो काफी ज्यादा पतला हो गया है। तो चलो हम एक प्लेस ढूंढते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं और हम देखना 11 को बचा लेंगे। इसके बाद दोबारा हम फेंग को देखते हैं और उसके सामने पॉइजन टीम का एक पर्सन आ जाता है और उसे देखते हुए फेंग मनी मन कह रहा होता है ये पेंगु इलाइट नहीं जानते हैं कि मैंने कॉम्बैट स्किल अवेक कर लिया है और अब ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन टीम का एक पर्सन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग अचानक से उस पर्सन के पैर पकड़ लेता है और कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है और तुम मुझे जो भी ऑर्डर दोगे मैं वो करूंगा, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट कर लो। तो फेंग की नौटंकी देखने के बाद उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है ये बच्चा काफी ज्यादा शोर कर रहा है, उसे इतना मुंह नहीं जलाना चाहिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी जीभ काट दूं। तो ये सुनकर फेंग कह रहा होता है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम फॉरगिविंग पर्सन हो। फिर वो पर्सन कह रहा होता है ये साइड लेने में काफी ज्यादा स्मार्ट है। तो फेंग अपनी डॉग की तरफ इशारा करके रोते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर उन्होंने मुझे और 11 को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है और उनके काफी बड़े हैं और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा काइंड हो, तो प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लो मास्टर। तो पर्सन अपने पार्टनर से कह रहा होता है मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद फेंग इवल फेस बनाते हुए मनी मन कह रहा होता है अब टाइम आ गया है और इतना कहने के बाद वो उस पर्सन का मेन पॉइंट दबा देता है और ये देखकर 11 काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद फेंग कह रहा होता है मेरी क्रशिंग निंजा टेक्निक ये मेल कॉम्बैट स्किल के अगेंस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव अटैक है और ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है। तो ये देखकर बाकी दिन कह रहे होते हैं अरे ये क्या था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन दोबारा खड़े होते हुए कह रहा होता है तुम मुझ पर स्नेक अटैक कर रहे हो और अब मैं तुम्हें कट कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो जंप करते हुए फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेंग उसका अटैक काफी इजीली डॉच कर लेता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि 11 अचानक से आकर उस पर्सन के मेन पॉइंट में काट देता है और वो पर्सन रोते हुए जमीन पर लेट जाता है और साथ ही ये देखकर फेंग कह रहा होता है 11 तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और साथ ही तुम एग बीटिंग एक्सपर्ट हो। तो चलो अब बताओ नेक्स्ट कौन है। ये बी रैंक अवेकर मेरे टाइम के लायक नहीं था, वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसके बाद हम देखते हैं
कि वो येलो हेयर पर्सन फैंग को किक मारकर नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है तुम चुप रहो। और इसके बाद वो अपने पार्टनर से कह रहा होता है लिन उस डॉग और 79 सब्जेक्ट को यहाँ से जल्दी लेकर जाओ, वो आर्मी जल्दी यहाँ आने वाली है और उनके साथ एक जनरल भी आ रहा है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी दो लोगों ने जिंग और लिन को अपने शोल्डर पर रख लिया होता है और साथ ही उन्होंने 11 को भी बांध लिया होता है और साथ ही उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है अब हम जनरल से फाइट नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ लिन और सब्जेक्ट 49 को ले जाना होगा। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है डॉग और डी रैंक अवेकनर एडिशनल प्रॉफिट है। फिर वो पहला वाला पर्सन जिसके मेन पॉइंट में डॉग ने काट दिया होता है वो कह रहा होता है उस डी रैंक को यहीं छोड़ दो, मैं उसे यहीं और अभी मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद जैसे ही वो फैंग के ऊपर अटैक करता है तो तभी अचानक से वो जनरल उसे शूट कर देता है और कह रहा होता है तुम लोग फैंगू पॉइजन स्ट्रिंग टीम होना। तो ये सुनकर पॉइजन टीम का एक मेंबर कह रहा होता है ये जनरल है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो येलो हेयर पर्सन कह रहा होता है तुम डरो मत, हम उनसे फाइट कर सकते हैं और अगर हम जनरल को मार देते हैं तो हमें प्रमोशन मिलेगा और हम काफी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। तो ये सुनकर जनरल अपनी आर्मी से कह रहा होता है तुम बाकी बैटलफील्ड को क्लीन करो और इन तीनों को मेरे पास छोड़ दो। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं और वो अपना फ्लेम पंच एक्टिवेट करते हुए मनीवंत कह रहा होता है ये स्नेक अटैक करने का अच्छा मौका है, लेकिन पता नहीं ये फ्लेम पंच कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम पॉइजन टीम को देखते हैं और वो जनरल के ऊपर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं हमें सरवाइव करने के लिए उसे मारना होगा। तो ये देखकर जनरल अपनी पावर एक्टिवेट कर रहा होता है और साथ ही हम ये देखते हैं कि वो तीनों जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी फैंग जंप करते हुए उस रेड हेयर वाले को मार देता है और कह रहा होता है तुम ज्यादा अच्छे नहीं हो। और साथ ही ये देखकर पॉइजन टीम का एक मेंबर मनीमन कह रहा होता है हम जनरल को फेस करने के लिए स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए अब हमें पीछे हटना होगा। और इतना सोचने के बाद वो वहाँ पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और इसके बाद वहाँ पर चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। तो ये देखकर फैंग कह रहा होता है कावर्ड हमेशा इसी तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन टीम का एक पर्सन जैसे भागने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे सामने से जनरल की आर्मी घेर लेती है और जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसके सामने जनरल खड़ा होता है और जनरल कह रहा होता है अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो भागो। फिर फैंग भी कह रहा होता है हाँ, अगर तुम अभी सरेंडर करते हो और ओनरशिप लेते हो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं और इसलिए अब तुम हमें बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा बेस कहाँ लोकेट है। तो ये सुनने के बाद वो पर्सन मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि ये लोअर डी रैंक अवेकनर भी मेरे सामने अपना ईगो दिखा रहा है। तो इतना सोचने के बाद वो पर्सन अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है डी रैंक अवेकनर सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। फिर ये देखकर फैंग काफी ज्यादा डर जाता है और कह रहा होता है प्लीज क्या कोई मेरी हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जनरल उसे पंच मारते हुए जमीन में छाप देता है और ये देखकर वो पर्सन कह रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर उसने ये कैसे किया। इसके बाद वो जनरल फैंग से कह रहा होता है बच्चे मैं इस आदमी को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ और इतना कहने के बाद वो जंप करते हुए वहाँ से चले जाता है। और फिर हम फैंग और उसके डॉग को देखते हैं और फैंग काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है काश मैं भी उस पर्सन के जितना स्ट्रांग होता। इसके बाद हम उस येलो हेयर पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये डी रैंक अवेकनर इतना स्मार्ट होगा। तो उस पर्सन को देखकर फैंग कह रहा होता है क्या वो इतनी जल्दी उठ गया, जब वो बेहोश हो गया था तो मैं उसे पीटना चाहता था, तो अब मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ हेड टू हेड फाइट करनी होगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी स्किल का यूज करते हुए अचानक से उस पर्सन के पीछे आ जाता है और काफी तेजी से उसे पंच मार रहा होता है, लेकिन वो पर्सन अपने आप को शील्ड से कवर कर लेता है। और ये देखकर फैंग मनी मन कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है तुम इतने वीक हो, तुम्हारा फ्लेम पंच काफी ज्यादा यूजलेस है। तो ये सुनकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लगातार वो उस पर्सन पर फ्लेम पंच से अटैक कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता है और वो कह रहा होता है क्या तुम मेरा मसाज करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे अगेंस्ट काफी ज्यादा यूजलेस हो। तो इसके बाद फैंग कह रहा होता है हे सिस्टम ये स्किल काफी ज्यादा वीक है, इसमें फ्लेम है लेकिन ये मेरे फ्राइंग पैन से भी ज्यादा वीक है। तो वो विंडो स्प्रिट कह रही होती है क्योंकि स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपग्रेड करने की जरूरत है। फिर फैंग कह रहा होता है तो फिर जल्दी इसे अपग्रेड करो। तो वो विंडो स्प्रिट कह रही होती है
ईच अपग्रेड के लिए 200 डिलीवरी पॉइंट्स रिक्वायर्ड है और तुम्हारे पास सिर्फ 101 डिलीवरी पॉइंट्स हैं। और हाँ, सेकंड यूजर इवॉल्व हो गया है तो तुम अब उसके मूव वैल्यू का यूज भी नहीं कर सकते हो। तो ये सुनकर फैंग अपने डॉग को पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरे लुक की वजह से मेरे साथ बुरा बिहेव कर रहे हो? इसके बाद हम उस येलो हेयर पर्सन को देखते हैं। अरे ट्रेस, मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। और इतना कहने के बाद वो फैंग को पंच मारकर वॉल में छाप देता है और ये देखकर 11 उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। तो ये देखकर वो पर्सन कह रहा होता है, हे डॉग, जब मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तो तुम साइड हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि 11 काफी इनोसेंट फेस बना रहा होता है और तभी हमें बताया जाता है सेकंड यूजर ने क्यूटनेस मोड का यूज किया है और इस स्किल के इफेक्ट से इफेक्टेड पर्सन अपनी 500 IQ लॉस कर लेता है। इसके बाद हम दोबारा उस पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा था, क्या मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं उस डॉग का सर क्यों थपथपा रहा हूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन नॉकआउट हो गया होता है और साथ ही फैंग अपने डॉग से कह रहा होता है, 11 प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे उदास रहने दो, मैं एक डॉग से भी बदतर हूँ। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लियो आ जाती है और फैंग लियो को देखकर कह रहा होता है, लियो क्या तुम ठीक हो? तो लियो कह रही होती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और तभी फैंग को अचानक से कमजोरी होने लगती है। फिर लियो कह रही होती है, फैंग तुम्हें पॉइजन दिया गया है। उन्हें पॉइजन स्ट्रिंग टीम ऐसे ही नहीं कहा जाता है और जिस पर्सन को तुमने डिस्ट्रॉय किया है वह सबसे स्ट्रांग है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बेहोश हो गया होता है और साथ ही हमें गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाया जाता है और वहाँ पर हम सेक्रेटरी और एक पर्सन को देखते हैं और वो पर्सन कह रहा होता है, सेक्रेटरी मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो आप चाहते थे। ये फैंग है, इसका जेंडर मेल है और इसकी एज 20 है। वो एक अनाथ है जो लेंजी, जिंगजी और लियो के साथ ऑर्फनेज में रह रहा था और वो ऑर्फनेज पेंगू कंपनी के अंडर है और उस ऑर्फनेज में सीक्रेटली बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फिर वो सेक्रेटरी कह रहा होता है, तो पिल्स और मेडिसिन के बिना उसका जागना इम्पॉसिबल है। तो पर्सन कह रहा होता है, क्या हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जनरल को देनी चाहिए? फिर सेक्रेटरी कह रहा होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसी के साथ सेक्रेटरी फैंग यूंग की डिटेल देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो फैंग आखिर तुम क्या सीक्रेट छुपा रहे हो? और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है और साथ ही इस सीरीज के सारे एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। और हाँ, अगर ये सीरीज तुम्हें पसंद आती है तो तुम कमेंट में जरूर बताना। तो जैसे इसके नए एपिसोड आएंगे तो मैं जल्दी से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम काफी जल्दी टारगेट कंप्लीट कर लोगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो अनऑर्डिनरी की ही आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।